जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान के आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो केपी के वज़ीर आला पर जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं और जो साजे माजे कान टूटे छोड़ दिए गए हैं। कहा तो ये जा रहा है बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। अब्सार आलम एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्हें बात करने का तरीका नहीं, सलीका नहीं। वो जिस तरह से गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैं सदीक जान के ट्वीट आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि उन्होंने किस तरह से ये ज़बान तराशी की और किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दिए। और हमें खुद समझ नहीं आती कि अवाम का वोट होता है, अवाम के खादम होते हैं, अवाम का नौकर होता है, अवाम के जो नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं। ये हमें सबक पढ़ाएंगे अब कल के टाउट। आज हमें ये बताएंगे कौन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से उसे इस्तेमाल होना चाहिए। वो क्या फरमा रहे हैं, सुहेल अफरीदी पर चोरी के मोबाइल बेचने के भी इल्जामात हैं। अब्सार आलम साहब कह रहे हैं सदीक जान के मुताबिक बात यहीं खत्म नहीं होती। पीटीआई केपीके के मासूम और सादा आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अब्सार आलम साहब, भाई आपको किसने आके बता दिया कि केपीके के लोग बेवकूफ और सादा और मासूम हैं? कुछ सोच समझ के, कुछ अकल के नाखन लें। आप कह क्या रहे हैं, क्या सबाइयत को क्यों हवा दे रहे हैं? आप किस तरह से ये आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आप किस एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं? पीटीआई मिलिट्री ऑपरेशन के इसलिए खिलाफ है कि दहशतगर्दी होती रहे और लोगों की तवज्जो दहशतगर्दी पर रहे, ना कि पीटीआई की करप्शन पर। अब्सार आलम साहब, आप मुझे नहीं समझ जाती कि आप किस एजेंडे पर निकल पड़े हैं। दहशतगर्दों को मैं मानता हूं कि सियासत में इख्तलाफ होता है, आप अपने फायदे के लिए थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं, कटौती भी कर लेते हैं, लेकिन यहां पर तो आपने तमाम जो हैं वो हदें पार कर दी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दी के साथ जोड़ना और ये कहना कि उनका तल्लुक ही दहशतगर्दों के साथ है, मेरे ख्याल है ये आप अब ओवर हो रहे हैं। ये ओवर आपको किसने किया है? आपके पीछे पूरा बैकअप, जिसने आपको चार्ज किया है उसका हिसाब किताब लगाया जाना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए कि कौन है, किसकी आलाकारी कर रहे हैं, किसके एजेंडे पर हैं आप। पहले हम इंडिया के साथ जंग के मामलात में, फिर अफगान तालिबान के साथ जो मामलात हमारे, हम मुख्तलिफ मामलात में उलझे हुए हैं। आप उस मामले में इधर टीएलपी लाहौर में क्या सूरत हाल है, दोनों तरफ से हमारे नौजवान मर रहे हैं और ऊपर से आप एक रही सही जो जमात इस वक्त जिसके पास उनका मैंडेट है, जिसके पास उनका वोट बैंक है, उनको आप दहशतगर्दों के साथ जोड़ रहे हैं। होश के नाखन लें, ये सहाफत नहीं, मेरा ख्याल ये सहाफत से अगले दर्जे की आप चीजें कर रहे हैं। अगर आप सहाफी हैं वाकयातन, अगर वाकयातन आपके अंदर कोई थोड़ी सी भी सहाफती इक़्तिदार हैं, तो वो आप थोड़ा सा चीजों को पमाल होने से बचाएं। किसी भी जमात पर ऐसे इल्जाम तराशियां ना करें। मैं समझता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से चेहरे हैं, जैसे साद रफीक साहब हैं, उन्होंने टीएलपी के हवाले से भी मामला को सुलझाने की बात की है। इस तरह के मुदब्बर लोगों को अब आगे आना चाहिए। इस तरह के इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल पार्टी की तरफ से, इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों को, सहाफियों की जानिब से जो लगाए जा रहे हैं, इसकी तरदीद करनी चाहिए कि ये ओवर हो रहा है। अब अवाम ने वोट दिया पीटीआई को, तो पीटीआई का नुमाइंदा होना चाहिए। तो अब ये किसने आपको कह दिया कि वो नहीं होना चाहिए? ये पीटीआई की मंशा है कि वो किसको मुंतखब करे। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। मजीद फरमाते हैं कि रियासत ने सुहेल अफरीदी को कबूल करने से इनकार कर दिया है। रियासत कौन होती है? अवाम की नौकर होती है, खादम होती है। अवाम की मंशा के मुताबिक रियासत ने चलना होता है। जिस तरह से मसलन अवाम ने वोट किया पीटीआई को, तो पीटीआई का मुंतखब नुमाइंदा वहां पर नुमाइंदगी करेगा ना। आप कह रहे हैं रियासत ने रिजेक्ट कर दिया। रियासत कौन होती है रिजेक्ट करने वाली? रियासत के पास ये ताकत आई कहां से? नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं, सहाफ़त में आने के बाद कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ बूझ से काम लेना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो लोगों की इज्जत नफ्स है उसको मजरूह कर रहे हैं। उनके जज्बात की अक्कासी करने की बजाय उनके जज्बात को तोड़ा जा रहा है। ये हमें थोड़ा से फैसले करने होंगे, अदरवाइज कल को मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, इसी तरह से तलाल चौधरी साहब बड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं। वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी पर वजीर आला का हुक्म मानना बाइंडिंग नहीं।
भाई ये मुझे नहीं समझ आती कि ये बुखला क्यों गए हैं, ये इस तरह के बयानबाजियां क्यों देना शुरू कर दी इन्होंने। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैंने पहले कहा मुदब्बर लोग हैं, ये ख्वाजा साद रफीक साहब देखें कितनी बड़ी बात कर गए। इनको चाहिए साद रफीक साहब को कि तलाल चौधरी जैसे लोगों को और अपने ये जो इन्होंने पार रखे हुए हैं अबसार आलम जैसे लोग, इन लोगों को समझाएं कि भाई खुदा का खौफ करें, इतना आगे ना जाए, एग्रेसिव ना हो। वो कह रहे हैं हुकूमत रियासती अदारों और तहरीक लब्बैक के अकाबरीन से गुजारिश है कि बातचीत से मसले का हल निकालें, आपसी झगड़ा हल नहीं, काफी नुकसान हो चुका है, मजीद नुकसान से बचा जाए। हमें मालूम नहीं कि टीएलपी की रैली से पहले हुकूमत और टीएलपी के किस तरह से बातचीत हुई, कुछ तय पाया या नहीं, लेकिन ताकत के दो तरफा इस्तेमाल से नफरत और तलखी बढ़ रही है। इसराइल या अमरीकी हुकूमत की मजम्मत का मतलब आपस में लड़कर पाकिस्तान को मैदान जंग बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। गैर जानबदार उलमा कराम दरमियान में आकर अपना किरदार अदा करें। ये इतनी बड़ी बात है नाजरीन, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लीडर हैं। इस तरह के लीडरान को अब सामने आना चाहिए, उन्हें चाहिए कि जमहूरी अख्तार को पमाल होने से बचाया जाए। मैं हरगज पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पर नहीं यहाँ पर बैठा, पीटीआई यहाँ पर गलत है, उसे गलत कहना पड़ेगा। यहाँ पर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जबर मसलत करेंगे तो इनकी भी इस तरह से जवाबदेही होनी चाहिए। इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि भैया आप कर क्या रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो, पाकिस्तान को आगे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल में आपके सामने रखी है। इसी तरह से सुलेमान अकरम राजा ने ये वजाहत कर दी है कि सिर्फ और सिर्फ वजीर आला का जो रज़ाइन है वो गवर्नर तक पहुंचना जरूरी है, वो हाथ से लिखा होना है और वो किसी जबर और प्रेशर पर न दिया गया हो। अब वो रज़ाइन तो पहुंच गया। सुलेमान अकरम राजा के मुताबिक अब ये जरूरी नहीं है कि वो इस रज़ाइन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। कोई भी वजीर आला इस चीज का पाबंद ही नहीं कि उसने मेरा रज़ाइन कबूल किया या नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वो कबूल कर लेंगे तो अच्छी बात है, एक अच्छा सिग्नेचर होगा, अगर वो नहीं करते तो कबाहत कोई नहीं होगी। और इसी बयान पर छक्का मारते हुए नाज़रीन, स्पीकर केपी के बाबर सलीम साहब ने बरोज सोमवार सुबह 10 बजे अजलास बुला लिया है और उसमें इंतखाब हो जाएगा वजीर आला का। जिनके मुंह में ये रालें टपक रही हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, अगर बिलफर्ज हम कहते हैं को कबाहट डाल देते हैं, किसी किस्म की कोई उलझन बन जाती है तो वो उलझन इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अवाम में इनकी मकबूलियत की बजाय इनको अवाम गालम गलोच से, इनके बुरे अलकाब से, इनके ये तारीख बन रही है, इनके इन रवैयों पर कल को इनको बुरा भला कहेगी। ये नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, जब तारीख लिखी जाती है उसमें अच्छा और बुरा यही करैक्टर खुल के सामने आता है। अब इन जमातों को फैसला करना है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हक है वो उन्हें हक देना है, या उनका जो हक है वो छीन कर वहां पर डाका जनी करके जबरदस्ती, जिस तरह से वफाक में अपनी हुकूमत बनाई हुई है इसी तरह से वहां पर भी अपनी हुकूमत बनानी है, या उनका उन्हें हक देना है। नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं कि इस वक्त कौन सी जमात अपना सही रवश पर है, कौन सी जमात गलत चल रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। देखते रहे नवा इंसान। अल्लाह निगहबान।